अच्छा, तो सबसे पहले आज हमारा टॉपिक है पाथ फाइंडर। पाथ फाइंडर सबसे पहले ना हमें ये जो टूल्स, आवाज सबको आ रही है ना? अगर किसी को इशू हुआ तो मुझे साथ ही बता दीजिएगा। जी जी आ रही है आवाज से लो। सबसे पहले तो ये आप देखो, राइट साइड पे हमारे सारे बार दिए होते हैं, यहाँ से हम मोस्टली अपने टूल यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे पास पाथ फाइंडर नहीं है। तो पाथ फाइंडर हमने फाइंड करना है। सबसे पहले हम जाएंगे विंडो में, वहां पे आपको ये नजर आएगा पाथ फाइंडर। जब आप इसको क्लिक करोगे तो आपके पास ये एक बार शो हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले आप जाओगे विंडो पे, वहां पे आपको शो होगा ये पाथ फाइंडर। आप जब इसको अलाउ करोगे तो आपको ये बार शो हो जाएगा। इसकी शॉर्ट की भी उसने साथ बताई हुई है, क्या है वो? शिफ्ट कंट्रोल प्लस F9। मतलब आप डायरेक्टली अगर ये प्रेस करोगे अपने कीबोर्ड से तो आपके पास ये वाला पाथ फाइंडर वाला पोर्शन ओपन हो जाएगा। तो बेसिकली पाथ फाइंडर हम क्यों यूज करते हैं? जब हमारे पास कोई मुश्किल इमेज होता है उसको बड़ी आसानी से बनाने के लिए हम क्या यूज करते हैं? पाथ फाइंडर। कॉमन सेंस की बात है, अगर मुश्किल इमेज हम देखते हैं तो हमें लगता है कि बहुत टफ है, लेकिन पाथ फाइंडर के थ्रू हम उसको बहुत आसानी से बना सकते हैं। सबसे पहले हम इसके शेप मोड्स पढ़ेंगे। ठीक है, शेप मोड में सबसे पहले हमारे पास मोड कौन सा है? यूनाइट। तो यहाँ पे हम जाते हैं, सबसे पहले हमने क्या ले लिया? सर्कल। एक सर्कल बनाया। अब हमने इसको ही आल्ट की से क्या कर लिया? कॉपी। ठीक है, समझ आई सबको? यस। इसको हमने कर लिया आर्ट की से कॉपी। अब शेप मोड का पहले क्या है? यूनाइट। यूनाइट का मतलब तो सबको पता होगा, क्या करता है? ये कंबाइन कर देता है, मतलब दो शेप को क्या कर देता है? जोड़ देता है। अब जब हम इसको ये करेंगे तो ये देखेंगे दो शेप थी हमारे पास, ये एक ही फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, बिल्कुल। अब देखें, जब हम इसके ऊपर अपना एरो लेकर जाते हैं तो इसके साथ लिखा हुआ है आल्ट क्लिक टू क्रिएट कंपाउंड शेप्स। मतलब के कंट्रोल जी किया मैंने अंडो करने के लिए। ठीक है, यस। हमने इस पूरे को सिलेक्ट किया। जब हम जाते हैं अपने यूनाइट पे, उसके साथ अपने कीबोर्ड का आल्ट बटन सिलेक्ट करना है। कौन सा बटन? आल्ट बटन प्रेस किया और राइट क्लिक प्रेस किया। ठीक है, अब हमारे पास ये देखें, ये शेप तो एक ही हो गई है, लेकिन आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इन दोनों को सेपरेट सेपरेट मूव कर सकते हो। अगर आप इसको मूव करोगे ऐसे, मतलब शेप तो हमारे पास यूनाइट हो गई है, यानी जुड़ गई है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आप अपना जो ये वाला पोर्शन है, ये वाला जो पाथ है, उसको डायरेक्ट मतलब अलहदा से मूव करवाओ, तो आप डायरेक्ट सिलेक्शन के थ्रू इसको मूव करा सकते हो। अगर आप ये पलट गई ये साबरा। एक मिनट, एक मिनट, बहुत एक मिनट प्लीज। अच्छा, तो ये यूनाइट की समझ आई आपको? यस। यस मैम। दोबारा से रिपीट कर देती हूँ इसको सारी को क्लियर करने के लिए। कंट्रोल है जब हम प्रेस करते हैं तो हमारी पूरी की पूरी स्क्रीन पे जितने भी हमने डिजाइन बनाए होते हैं सारे कॉपी हो जाते हैं। ठीक है, कंट्रोल ए प्रेस किया और मैंने इसको हटा दिया। दोबारा से हम करते हैं, हमने एक सर्कल ड्रा किया, इसकी हमने क्या निकाली? कॉपी। आल्ट के साथ हमने इसकी एक कॉपी निकाली। सॉरी सॉरी, आल्ट के साथ हमने इसकी जब कॉपी निकाली तो सबसे पहले हमारा शेप मोड क्या था? यूनाइट। पूरे को सिलेक्ट करके जब हम इस यूनाइट वाले पे क्लिक करेंगे तो ये जो हमारी दोनों शेप हो जाएंगी ये कंबाइन हो जाएंगी, ये एक ही शेप बन जाएगी, लाइक दिस। अब मैंने कहा अगर हम इस पे एरो लेकर जाएं तो आगे हमारे पास उसने ब्रैकेट में लिखा हुआ कि आल्ट और अपने राइट साइड की क्लिक करेंगे तो क्या होगा आपके पास? अंडो किया पहले वाले को। अब हमने इस सारे को सिलेक्ट किया,
कीबोर्ड से हमने आल्ट का बटन दबाया और अपने माउस से राइट साइड क्लिक किया तो ये देखें अब ये हमारे पास बन तो गई है, ये शेप पहले जैसी कंबाइन हो गई है, लेकिन डिफरेंस क्या है कि हमारे पास दो डिफरेंट पाथ हैं, ठीक है, एक राइट वाला पाथ और एक लेफ्ट वाला पाथ। अब ये किस लिए हमें हेल्पफुल है, अगर हम डायरेक्ट सिलेक्शन से ये वाला पाथ मूव करवाना चाहें तो हम कहीं भी इसको मूव कर सकते हैं लाइक दिस। अब एक छोटी सी शेप बनाते हैं इसके साथ। बेसिकली ये आपको किसी में हेल्पफुल करेगा। हम आज छोटे छोटे से डिजाइन बनाएंगे बस। एक ये सर्कल ले लिया, ज्यादा बड़ा हो गया शायद। एक ये सर्कल लिया, एक हमने ये सर्कल ले लिया, सिंपली हम एक छोटा सा क्लाउड शेप सा एक आइकन सा बनाएंगे कोई। अब जब हम इसने कंबाइन किया तो गंदी सी क्लाउड शेप हमारे सामने आ गई। वैसे एग्जैक्ट बना नहीं है लेकिन ये इसलिए यूज होता है। इसके अलावा नहीं अच्छी लग रही है। अच्छा थैंक यू, Yeah, Happy still looks good. थैंक यू। अच्छा इसके अलावा जो हमने कहा पहले आल्ट वाला जो हमने कहा, ये क्या किया हमने पूरे को सिलेक्ट किया, पहले शेप मोड में गए, ये हमारे पास बन गया, ठीक है। Yes. लेकिन ये पूरे का पूरा क्या है, हमारे पास यूनाइटेड शेप है, मतलब ये कंबाइन है, ये एक ही शेप है। अगर हम कंट्रोल जी करके आल्ट के साथ इसको करेंगे, आल्ट आल्ट क्लिक किया और राइट साइड क्लिक की तो क्या हो जाएगा, ये हमारे पास दो पाथ बन जाएंगे, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला। अब हम इन दो पाथ को डिफरेंटली मूव कर सकते हैं, किससे, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से। अगर मैं कहूँ कि इस पाथ को हमने मूव करना है यहाँ पे, तो ये देखें यहाँ पे मूव हो गया। अब इसको आल्ट के साथ कॉपी करके अगर हम यहाँ पे ले जाएं तो ये एक, अपना माइक बंद कर दें प्लीज। हेलो, ये आपके आपके माइक, आप अपने माइक्स बंद कर दो प्लीज, बहुत शोर आ रहा है। हेलो Yes. सर का शायद माइक ही खराब हो गया। अच्छा तो हमने क्या कहा, डायरेक्ट सिलेक्शन से हमने इसको सेपरेटली मूव करा लिया और ये एक टेडी बियर के फेस टाइप से हमारे पास शेप बन गई। अब इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है? नहीं No, ma'am. पाथ No, फाइंडर, पाथ फाइंडर का पहला शेप मोड हमने पढ़ा है, वो क्या था, यूनाइट। अब किसी को इसमें कोई क्वेश्चन है तो बताओ, वरना नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट मूव करें। ओके अब नेक्स्ट हमारे पास क्या मूव, हमारे पास मोड है माइनस फ्रंट। अब ये कॉमन सेंस की बात है, इसका मतलब क्या होगा, हम कोई भी शेप बनाएंगे तो वो उसकी फ्रंट को क्या कर देगा, माइनस कर देगा, यानी मिटा देगा। इसे कॉमन सी हम अगर शेप बनाएं तो इसे हम अपना मून बना सकते हैं। अब ये हमने दो शेप्स बनाई, एक ये वाला सर्कल और एक ये वाला मैम सर्कल। इसमें कोई कलर फिल कर दें फिर से समझ आएगी। ओके इसको हमने येलो कलर कर दिया, ठीक है। अब एक हमारे पास ये वाला पाथ हो गया, एक हमारे पास ये वाला पाथ हो गया। जब हम पूरे को सिलेक्ट करेंगे और शेप मोड के सेकंड वाले ऑप्शन पे जाके इसको क्लिक करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा जो फ्रंट वाला सर्कल था, जो फ्रंट वाली शेप थी, वो हमारी गायब हो जाएगी और ये हमारे पास एक मून शेप क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। समझ आई सबको? हाँ जी। Yes, अगर ma'am. अगर Yes, हम, ma'am. अच्छा अगर हम कल वाले टॉपिक को लेकर चलें, जो हमने कल पढ़ा था, क्या था हमारे पास, रोटेट टूल। रोटेट टूल लिया हमने, उसका पॉइंट आज मैंने ये अपलोड करी थी फोटो, बहुत आसान थी देखने में, बहुत मुश्किल लग रही थी। उसका जो हमने ये वाला पॉइंट होगा, सेंटर पॉइंट, उसको हमने यहाँ पे फिक्स कर लिया और इसी वाले पाथ को आल्ट के थ्रू कॉपी करके थोड़ा सा
रोटेट कर लिया इतना सा। अब आप कंट्रोल डी करते जाओ और इसकी कॉपीज निकालते जाओ और आपके पास एक ऐसा सा डिजाइन बन जाएगा। Nice. अब हम इसको Beautiful. अगर हम अब इसको कंट्रोल जी करते हैं, कंट्रोल जी हम करते हैं ग्रुप करने के लिए कि अगर हमारी कोई इमेज है उसको हमने मूव करना है तो वो सेपरेटली मूव ना हो, यानी इकट्ठी मूव हो। और अगर हमने अपनी इमेज को छोटा बड़ा करना है तो हम साथ शिफ्ट का बटन लेकर चलेंगे। उससे क्या होता है, इमेज की विड्थ और लेंथ जितनी उसकी एक्चुअल होती है उतनी ही रहती है। ठीक है, Yes. अगर हम इसको थोड़ा सा और आगे लेकर चलें, हमने एक और सर्कल ड्रा किया, इसके ऊपर हमने एक और सर्कल ड्रा किया, बल्कि इसी की कॉपी ले लेते हैं ताकि हमारे पास हमारी शेप अच्छी बने। अब हमने क्या किया, इस पूरे को सिलेक्ट करके रिमूव फ्रंट वाला ऑप्शन दबाया तो हमारे पास फिर से ये शेप आ गई। इसको थोड़ा सा हमने रोटेट किया। जब हम इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे तो हमारे पास ऐसी सी स्क्रीन शो होगी। उसमें हम जाएंगे ट्रांसफॉर्म में। आप देखो यहाँ पे क्या हो सकता है, हम इसको मूव कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। बेसिकली हम सिर्फ रिफ्लेक्ट ही पढ़ेंगे। रिफ्लेक्ट करके ओके कर दिया हमने। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा छोटा करके इसको जब हमने यहाँ पे रखा तो सेम जैसे पहले हमने क्या किया, रोटेट टूल लिया, उसका सेंटर पॉइंट हमने पहले वाले सेंटर पॉइंट फिक्स किया जो हमने नीचे इस वाले का किया था। ठीक है, अब आल्ट का बटन दबाया, इसकी थोड़ी सी क्या ले ली, बल्कि ये सेट ही नहीं हुआ, रोटेट टूल आल्ट और इसकी कॉपी। ठीक है, कंट्रोल डी करते जाएंगे और इसकी क्या बनती जाएंगी, कॉपीज। और ये एक 3D इमेज हमारे सामने क्रिएट हो गई है। दोबारा से इसको कंट्रोल जी कर लिया ग्रुप के फॉर्म में ताकि हमारा ये शेप ग्रुप की फॉर्म में मूव हो। शिफ्ट के साथ हमने इसका साइज छोटा कर लिया ताकि इसकी विड्थ और हाइट है जो वो सेम रहे। किसी को कोई कंफ्यूजन पहले दो शेप मोड्स में? No, no. यूनाइट की भी सबको समझ आ गई है और हमारे माइनस फ्रंट वाले की भी? Yes. नेक्स्ट मूव करें। Yes, madam. Yes, ma'am. ओके, थर्ड वाला हमारे पास क्या है, इंटरसेक्ट। हम शुरू से सर्कल को लेकर चल रहे हैं तो हम अभी भी सर्कल को ही लेकर चलेंगे। स्ट्रोक पहले इसको खत्म कर लें। एक सर्कल हमने लिया, अब हम इसी की कॉपी दोबारा कर लेते हैं ऑल्ट के साथ और अपने माउस की राइट क्लिक के लेफ्ट क्लिक के साथ। ठीक है, ये हमारे पास एक शेप बन गई। चलो कलर दे लेते हैं इसको ब्लैक। अब ये हमारे पास क्या था, इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट का मतलब क्या होता है, जो कॉमन एरिया है, जिस एरिया पे ये दोनों क्या कर रहे हैं, मिल रहे हैं। इन दोनों का एरिया कौन सा मैच हो रहा है, ये वाला और ये वाला। अब जब हम ये थर्ड वाला शेप मोड करेंगे तो क्या होगा, जिधर वो कॉमन हिस्सा था पहले सर्कल और दूसरे सर्कल का, सिर्फ वो रह जाएगा। ठीक है, दोबारा से करते हैं। Madam, please. Please. Yes. एक सर्कल लिया हमने, इसकी हमने निकाल ली कॉपी। ठीक है, Yes. अब जब इन दोनों को सिलेक्ट किया, अब देखें इस वाले सर्कल का और इस वाले सर्कल का कॉमन एरिया हमारे पास ये वाला आ रहा है, एक लीफ टाइप Yes. शेप आ रही है। ठीक है, अब इस वाले जो हमारे पास शेप मोड है इंटरसेक्ट, उसका मकसद क्या होता है कि आप कोई भी शेप लोगे, जब उसके ऊपर ये वाला इफेक्ट मोड अप्लाई करोगे तो क्या होगा, जो आपका सिर्फ कॉमन एरिया हो जाएगा, जो इसके पास भी होगा और इसके पास भी होगा वो रहेगा, बाकी सारे का सारा क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। समझ आइए? Good. Yes, yes. अब देखें अगर हम इसको क्लिक करेंगे तो क्या रह गया, दोनों का कॉमन एरिया सिर्फ हमारे पास रह गया। ऐसे ही है। Good हो गया. अब कल वाला टॉपिक हम साथ लेके चल रहे Yes. हैं। कल वाला टॉपिक साथ लेके हम चल रहे हैं तो रोटेट टूल को लिया, इसका हमने ये सेट कर दिया, सेंटर पॉइंट में था इसका, वो इधर सेट कर दिया। अब क्या किया, आल्ट के बटन से इसकी ले ली कॉपी, कंट्रोल डी, मोर कॉपीज, और ये हमारे पास क्या बन गया, एक फ्लावर शेप हमारे पास सामने आ गई। इसका अगर हम कलर चेंज कर लें तो ठीक है। Yes. इस वाले शेप की समझ आ गई, इंटरसेक्ट की। Yes.
कंट्रोल जी किया इसको, किसके लिए, ग्रुप करने के लिए। अब इसको शिफ्ट के साथ इसका साइज छोटा कर लिया। मिस आवाज आ रही है? यस जी मिस ये एक बात पूछनी थी। जी पूछे। मिस ये ना मुझे ना ये रोटेट करना नहीं आ रहा। ये रोटेट टूल जो कल समझा था वो वाला। जी ये जो सा आप एक रोटेट करती है ना, अच्छा हाँ ये मुझे नहीं करता। मैं आपको करवाती हूँ। ये देखें, ये हमने एक शेप बना ली। आवाज जी आ रही? मिस अब हम जाएंगे जी यहाँ आ रही। रोटेट टूल पे। रोटेट टूल पे क्लिक किया तो इसका हमारे पास यहाँ पे बहुत माइनर सा मेरा तो नजर आ रहा है, ब्लू कलर में आपको नजर आ रहा होगा। एंकर पॉइंट इसका जी जी सेंटर में लगा हुआ है। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, जहां से आपने उसको रोटेट करवाना है ना, अगर आप उसको नीचे से रोटेट करवाना चाह रहे हो तो उसका एंकर पॉइंट पहले यहाँ पे क्लिक करो और उसका एंकर पॉइंट इधर आ जाएगा। ठीक है। जी जी अब आप देखो, इसी वाले पाथ को हमने आल्ट दबाया, राइट क्लिक दबाया। आप देखें आपका हुआ, समझ आई अब? यस जी मिस अब जब आप कंट्रोल डी करोगे ना तो ये बाय डिफॉल्ट क्या होगा, उतने डिस्टेंस से अपनी एक एक कॉपी निकालता जाएगा। फॉर गुड हो एग्जाम्पल गया सब। फॉर जी एग्जाम्पल मिस आ गई। अगर आपका देखो एंकर यहाँ पे है और आप इसको यहाँ से मूव करना चाह रहे हो तो आप यहाँ पे एक राइट क्लिक करोगे, फिर क्या करोगे, इस पाथ पे आके आल्ट के साथ एक कॉपी निकाली। आप देखो वो यहाँ से मूव कर रहा है, पहले यहाँ से मूव कर रहा था। ठीक है। अब देखें वो उसके यस ऊपर वाली मैडम। साइड से कॉपी जी निकाल ठीक रहा है, है। हो गया। हो गया क्लियर? यस मैडम जी थैंक मिस यू। हो गया क्लियर। अभी पहले 3 शेप मोड्स में किसी को कोई कंफ्यूजन है? नो मैडम। ओके, आप फोर्थ की तरफ मूव करें। यस ये है हमारे पास ओवरलैपिंग। इसके ऊपर आप राइट एरो लेकर जाओगे तो ये क्या लिखा होगा, एक्सक्लूड। एक्सक्लूड का मतलब क्या होता है, जो आसपास वाला एरिया होता है ना उसको ये क्या कर देता है, रिमूव कर देता है। अगेन हमने एक सर्कल लिया, इसको हमने शिफ्ट के साथ क्रिएट किया। अब आल्ट के साथ इसकी हमने कॉपी ले ली एक। अब जब हम इस सारे को सिलेक्ट करेंगे और हम अपने चौथी शेप मोड पे जाएंगे तो हमने सिलेक्ट किया। अब क्या हुआ, इसका जो कॉमन हिस्सा था वो क्या हो गया, हमारे पास रिमूव हो गया। रिमूव। ठीक है। हमने यस अब डिफरेंस देखते हैं हम इसमें और, जस्ट अ मिनट। अब ये देखें, डिफरेंस समझ आया? ये दोनों जो टूल्स हैं ये दोनों आपस में बिल्कुल डिफरेंट है। ये वाला है जो इससे, यस इस वाले से क्या होगा, जो कॉमन एरिया है वो आपके पास रह जाएगा और बाकी सारा डिलीट हो जाएगा। लेकिन जो ये वाला टूल है इसमें क्या होगा, आपका जो कॉमन एरिया है वो डिलीट हो जाएगा और बाकी शेप आपके पास रह जाएगी। किसी को अब इसमें कोई कंफ्यूजन? नो मैम। अभी पहले वाले का जो है हमने कोई शेप नहीं बनाई तो हम उसकी एक छोटा सा डिजाइन बना लेते हैं। फिर इसके बाद आपको किसी चीज में कंफ्यूजन है तो आप बता दीजिएगा। यस स्ट्रोक इसका हमने नन कर दिया। अब ये देखें, इसको मैंने कहा था जब हम आल्ट के साथ अपने माउस का राइट क्लिक करेंगे तो क्या होगा, ये ज्वाइन तो हो जाएगा लेकिन हमारे पास पाथ कितने होंगे, 2, एक ये और एक ये। ठीक है। अब डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के साथ मैंने अगर अपने इस पाथ को मूव कराना है तो मैं क्या करूंगी, आल्ट का बटन दबाया, कॉपी करना है, सॉरी माय बैड। इसका सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, वो सेट कर लेते हैं, रोटेट टूल। इसको हमने मूव कराना है सेंटर से। ठीक है। अब आल्ट लिया और मूव करा लिया। आल्ट छोड़ दिया था मैंने, सॉरी।
जस्ट अ मिनट। हाँ अब हो गया ठीक। क्या किया हमने, इसको सिलेक्ट, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल सिलेक्ट करना था, सॉरी, इसको सिलेक्ट किया, रोटेट टूल लिया और इसका सेंटर पॉइंट लिया, ठीक है। अब क्या किया हमने, आर्ट लिया और इसको, या ये हो ही नहीं रहा, जस्ट अ मिनट। मैडम उधर से टूल सिलेक्ट हो जाती है ना, इसलिए नहीं हो रहा। अभी हो जाता है, एक मिनट। ये इसको आल्ट के साथ ये सिलेक्ट किया, अब डायरेक्ट सिलेक्शन पे गए हम, दिस, रोटेट टूल लिया हमने और इसका क्या कर दिया, सेंटर पॉइंट फिक्स कर दिया। आईडी के व्हाट्स हैपनिंग, चलो ये हो गया। डिस्टेंस उसने पूछा था तो वो हम सिलेक्ट नहीं किया। अब समझ आए? यस। ओके सॉरी, ये मेरे अभी तो फंस गए यहाँ पे, पहले हो गया था, अभी हो ही नहीं रहा, तो हम कोई और शेप ट्राई कर लेते हैं। जी श्योर। पहले हमने ट्राई किया तो वो हो गया था, अभी पता नहीं क्या इशू आ रहा है। सेटिंग प्रॉब्लम। आई डोंट नो व्हाट्स इट। ओके तो ये हमने क्या किया, यहाँ पे हमने लिया एक सर्कल, अब हम यहाँ पे गए, यहाँ पे हमने ले लिया एक स्मॉल सर्कल। जब हमने इन दोनों को क्या किया, आल्ट के साथ किया, पहले वाला आल्ट, अब क्या हो गया, ये वाला पार्ट सेपरेट, ये वाला पार्ट सेपरेट। अब जब हम, यस। अब जब हम इसकी कॉपी लेंगे ऑल्ट के साथ, डायरेक्ट सिलेक्शन से, सॉरी ये मिस्टेक थी, डायरेक्ट सिलेक्शन से हम क्या लेंगे, इसकी कॉपी, एंड लाइक दिस। अब आप देखो आपके पास जो ये शेप आई है, अब हमारे पास इसका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि अगर हम चाहें तो हम इस वाले सर्कल को सेपरेटली मूव कर सकते हैं यूजिंग डायरेक्ट सिलेक्शन से। सबसे बड़ी मिस्टेक मेरी भी अभी यही हो रही है और शायद आप लोगों के भी यही हो, सिलेक्शन टूल नहीं, डायरेक्ट सिलेक्शन से हम इसका सिंगल पीस मूव कर सकते हैं। अब ये डायरेक्ट सिलेक्शन से आप इसको भी मूव कर सकते हैं, इस वाले पाथ को भी और इस वाले पाथ को भी, जहां पर भी आप लेकर जाना चाहो। दैट्स ऑल। अभी इन 4 शेप में आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हो। वो वाला डिजाइन मेरा अच्छा था लेकिन अभी मेरे से वो बन नहीं रहा, तो नेक्स्ट टाइम। नहीं मैडम बिल्कुल ठीक है, इन 4 समझ में लो गई। किसी और को कोई कंफ्यूजन है इन 4 पॉइंट्स में? नो मिस। लगता है सो रहे हैं सब। नो मैम। अच्छा मैं क्वेश्चन कर लूं फिर? सो नहीं रहे वो No, क्लास ma'am. आ रही। मैं क्वेश्चन कर लूं? जी जी कर ले। अच्छा आप मुझे बताओ कि अगर हमने इन दो की, आप कौन? ये अरसलान तारिक, अगर हमने इसकी मून शेप बनानी है तो हम इन 4 शेप में से कौन सी शेप यूज करेंगे? वो फ्रंट वाला उड़ा देंगे ना, वो जो फ्रंट वाला वो यूज करेंगे ना, तो वो ये उड़ जाएगी फ्रंट वाली जो शेप होगी। नहीं उड़ाना नहीं है, डिलीट करना है। अब इन चारों में से मुझे बताओ कौन सा यूज करेंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या सेकंड फोर्थ? वाला, सेकंड वाला, सेकंड। हाँ ठीक है।
इसके अलावा कोई बता सकता है कि ये वाला जो हमने रेड कलर का जो फ्लावर था वो कैसे बनाया है? रेड नहीं है, सॉरी, ये जो भी कलर है, किस शेप को हमने यूज करके बनाया? इंटरसेक्शन वाला यूज, कौन सा वाला? इंटरसेक्शन। यस, ये वाला यूज किया था हमने। ये यस सेपरेटली भी हमने बनाया था। कौन सा वाला? इंटरसेक्शन वाला, जिसमें कॉमन एरिया रह जाता है और बाकी सारा डिलीट हो जाता है। ये सब आप सबने ये सारा कुछ मैथ्स में भी पढ़ा होगा ना, इंटरसेक्शन यूनियन वाला सीन, तो शायद सबको थोड़ा बहुत आता ही हो, अगर किसी को कुछ याद यस है तो। चलें, अगर का तो किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर मीटिंग एंड करें। यस मैम। Yes, जो ma'am. नीचे वाले हैं पाथ फाइंडर्स, ये कोई और है? नहीं नहीं, ये वाला, हाँ ये वाले। ये मेन टॉपिक ये सारे का सारा था। जब आपको शेप मोड की समझ आएगी तो आप पाथ फाइंडर पे मूव करोगे। तो आज के लिए इतना ही था। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम पाथ फाइंडर पढ़ेंगे, नीचे वाले। ठीक है। Okay, Thank ma'am. you. Thank you so much. ओके, अल्लाह हाफिज। Okay, ma'am. Allah. Thank you. अल्लाह हाफिज। Allah Hafiz.